हर हर महादेव भी मारा होगा, अल्लाह अकबर भी मारा होगा। इनके पास तो कुछ बच ही नहीं रहा। अब तो ये सोच रहे हम लावे कहाँ से, या तो बाहर से लाएं कोई पकड़ के भी है, यहाँ को तो कोई मुद्दा ही नहीं। वे आरएसएस के मुसलमान हैं, 2-4 वे पकड़ रखे उन्हें टोपी वाले, टीवी डेबिट पे उठा दे 10,000 रुपए दे के, वे कहते हैं मुसलमान है। अगर मुसलमान है पता लग जाएगा ना, 10 मार्च को पता लग जाएगा। योगी सरकार के कार्यकाल को मास्क देंगे तो कितने देंगे 10 में से? 10 में मैं पेंसिल ही नहीं चलाने का, मैं पेंसिल ही नहीं चलाऊँ, मास्क तो जमा ना। और रही विकास की बात, हमारा विधायक का गाँव यहाँ से 8-10 किलोमीटर है, वो आज तक आया ही नहीं गाँव में। अब अभी राम मंदिर तैयारी से भी, अब मथुरा के मस्जिद पे हमला आया कि भाई वहाँ भी मंदिर बनेगा। भाई घर घर में मंदिर बना लो, इससे क्या एतराज है? अपनी पूजा पाठ करो खूब, हम कौन रोकने वाले? हमने तो राम मंदिर में नहीं रोका किसी ने। ये तो एक एडवर्टाइज है इलेक्शन को उभारने के लिए कि भाई मुसलमान बगावत करेगा। क्या जरूरत है मुसलमान को बगावत करने की? अपनी नमाज मस्जिद में पढ़े, अपने मंदिर में पूजा कर लो, हमें कोई एतराज। देखो ये तो अब अपनी राय है। कैंडिडेट जो है अगर मुसलमान है तो उसके पीछे नमाज थोड़ा ही पढ़नी है, या हिंदू कैंडिडेट के पीछे पूजा थोड़ा ही करेगा। हर हर महादेव अल्लाह अकबर जो है बिल्कुल पूरी तरह से चलेगा। तो 5 साल तक उन्होंने मुसलमानों का हिला रहा, बस और तो कुछ काम किया नहीं उन्होंने मुसलमानों के लिए। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो बीते 5 साल भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, क्योंकि विकास की गंगा बहाने की बात कही गई है, और जनता का किस तरीके का मूड है, आज इसी को जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं जोला गांव। बुढ़ाना विधानसभा 11 में ये जगह पड़ती है, जिसके बारे में एक चीज डंके की चोट पर कही जाती है। वो बात ये कि जाट मुस्लिम गठजोड़ इस बार किस तरफ जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीटों की बात की जाए तो 136 सीटें हैं, और 136 सीटें हर राजनीतिक पार्टियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर रही है। 2013 में जिस तरीके से जाट मुस्लिमों के दिल में एक दूरी पैदा करने की कोशिश की थी, उसे किसान आंदोलन ने बुलाया, और किसान आंदोलन ने जब उसे भुलाया तो हमने तस्वीरें देखी बाबा गुलाम जोला की। बाबा गुलाम जोला ने जाट मुस्लिम एकता को एक जोर दिया, और जब ये जोर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जड़ें जो हैं वो हिली हैं। आज इसी पर जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जाट मुस्लिम किस तरीके से इंपैक्ट अपना दिखा पाएंगे, या किस तरीके से चुनावी मोड़ जो मुड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए जोला गांव में हम मौजूद हैं। बाबा गुलाम जोला सर मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के दावे बहुत रहे बीते 5 साल में, किस तरीके से देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल को? ये तो 5 साल तक उन्होंने मुसलमानों का हिला रहा, बस और तो कुछ काम किया नहीं उन्होंने मुसलमानों के लिए। अब मुसलमान को जो है इलेक्शन आ रहा है, इसे सोच कर कदम उठाना चाहिए अपना। मुसलमानों को जो है सोच करके कदम उठाना चाहिए। बाबा मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जाट मुस्लिम एकता की जो गठजोड़ है वो बुढ़ाना सीट पर खासतौर पर सभी की नजरें हैं, किस तरीके का रुख रहने वाला है इस बार जाट मुस्लिमों का? जाट मुस्लिम जो है गठबंधन को वोट देगा जी। जाट मुस्लिम गठबंधन के साथ जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि एक नारा जो है वो दिया गया था, हर हर महादेव अल्लाह अकबर, और जब ये नारा दिया गया तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की जड़ें हिली थी। किस तरीके से ये असर अब 2022 के चुनाव में दिखाने वाला है? जी हाँ, ये हर हर महादेव अल्लाह अकबर जो है बिल्कुल पूरी तरह से चलेगा आपके। इस बार पूरी तरीके से चलने वाला है ये, क्योंकि 2022 के चुनाव में आरएलडी का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, पर मुस्लिम गठजोड़ की अगर बात की जाए तो एक जगह एकजुट नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं कि मुसलमान इस बार एक पार्टी के साथ जा पाएगा? देखो ये तो अब अपनी राय है। कैंडिडेट जो है अगर मुसलमान है तो उसके पीछे नमाज थोड़ा ही पढ़नी है, या हिंदू कैंडिडेट के पीछे पूजा थोड़ा ही करेगा। ये तो विकास पुरुष होना चाहिए। गठबंधन जो है उसकी जो है उम्मीद करते हैं लोग बाग कि भाई वो अच्छे काम पीछे भी किए हैं, आगे भी करेगा, इसलिए गठबंधन के साथ में लोग ज़्यादातर मुसलमान भाइयों का रुख जो है गठबंधन के साथ ही रहेगा। गठबंधन के साथ रहेगा। विकास पुरुष का जिक्र आपने किया, कितना विकास आपके जोला में हो पाया है?
जी, तो भाजपा की सरकार थी जोड़े में मुसलमानों का गांव है, यहाँ विकास का क्या मतलब था? यहाँ तो विनाश तो जरूर करा उनने, विकास तो कोई करा नहीं। झूठे जेल भिजवा दिए, कोई गौकसी में, कोई कट्टों में, कोई किस तरह से। तो अब उसका बदला लेना है अगर वोटर को, तो वोट जो है गठबंधन को देनी चाहिए कादिम। अब जो बदला लेना है वो गठबंधन के साथ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं इसी के साथ साथ आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले खलबली है, जो दिग्गज नेता थे वो भाजपा छोड़ करके जा रहे हैं। जी हाँ, वो भाजपा छोड़ कर नहीं जा रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है ये बात जो सोची है कि भाई सेकुलर रह के ही देश में तरक्की हो सकती है, वो तो एक तरफा हिसाब था। मंदिर बनवाना या इस तरह की बात जो कर रहे हैं वो अब अभी राम मंदिर तैयारी चल रही, अब मथुरा के मस्जिद पे हमला है कि भाई वहाँ भी मंदिर बनेगा। भाई घर घर में मंदिर बना लो, इससे क्या एतराज है? अपनी पूजा पाठ करो खूब, हम कौन रोकने वाले? हमने तो राम मंदिर में नहीं रोका किसी ने। ये तो एक एडवर्टाइज है इलेक्शन को उभारने के लिए कि भाई मुसलमान बगावत करेगा। क्या ज़रूरत है मुसलमान को बगावत करने को? अपनी नमाज मस्जिद में पढ़े हुए अपने मंदिर में पूजा कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं। कोई ऐतराज जो है वो नहीं होने वाला है। इसी के साथ साथ मैं एक और सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि 3-4 महीने से लगभग साल भर से ये बताने की कोशिश की जा रही थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जी से चुनाव लड़ सकते हैं, मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, और जब बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से देखते हैं? वो राम मंदिर की वजह से लड़ा था एक दशा, तो अब उसे वहाँ दिख गया कि हाँ तो जीतने का नहीं, फिर गोरखपुर में ही आ गया। वो फिर गोरखपुर में आ गए। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में अगर बात की जाए बुढ़ाना सीट की, कितना विकास हो पाया बीते इन 5 सालों में? कितना विकास बीते 5 सालों में हो पाया है? विकास का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, हम तो अपने यहीं की बात करेंगे। ऐसा है, बाहर की तो हम करने के नहीं, अपने गांव की बताएंगे हम। विकास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जो है मुस्लिम गांव है, और मुस्लिम जातिवाद पे जो है ये पार्टीबाजी होती है। तो यहाँ तो कोई विकास का मतलब ही कुछ नहीं है। कोई विकास का काम नहीं किया गया है। क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा, इस बार बुढ़ाना के मुसलमानों के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, खासतौर पर जब जाट और मुस्लिम एक साथ 2022 के चुनाव में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन के साथ जो है बुढ़ाना के मुस्लिम समुदाय और जाट समुदाय के लोग जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, पक्की बात है जी। इस बार गठबंधन के साथ जाएंगे। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में लगातार ये दिखाने की कोशिश की गई कि मुसलमान डरा हुआ है। क्या मुसलमान वाकई डरा हुआ है 2022 के चुनाव को? हाँ जी, गठबंधन को वोट देंगे जी। या गठबंधन को वोट देंगे? आखिरकार किस कारण से गठबंधन को जो है आप लोग चुनने का काम करेंगे? जब विकास नहीं होया जी यहाँ, गठबंधन को वोट देंगे बस। पर ये तो लगातार कहा जा रहा है कि विकास की गंगा बहा दी गई है। इसी के साथ साथ और भी लोग हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, विकास की बात की जा रही है, कितना आपके बुढ़ाना क्षेत्र में बीते 5 सालों में विकास हुआ है? हमारे यहाँ तो कुछ भी विकास नहीं हुआ जी। कोई विकास नहीं हुआ, पर वो तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दी है उन्होंने। ना जी, हम तो आपको देख लो, आप देख लो यहाँ कतई विकास हो रहा। पर मोदी जी और योगी जी का लगातार दावा है कि विकास किया है, पर लोगों को नजर नहीं आता। अजी बेरोजगारी कर रखी सबसे, खर्चा बढ़ रहा, आम आदमी कोई है ही नहीं। आम आदमी कोई है नहीं यहाँ पर, सब परेशान है जी। जितनी भी जनता है, कोई नहीं है ऐसा कामयाब इन्हें दिखाई। कोई काम जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और भी लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जाट मुस्लिम एकता की बात की जा रही है। जाट मुस्लिम एकता को किस तरीके से बुढ़ाना के लोग खासतौर पर देख रहे हैं? जी, एकता को ही वोट दी जाएगी, और हम ये कहेंगे कि ये बुढ़ाना क्षेत्र की बात नहीं, हम पूरे यूपी में जा कर लोगों को ये जागरूकता दिलाएंगे कि गठबंधन को ही वोट दिया जाए और सेकुलरिज्म को जिंदा किया जाए। सेकुलरिज्म को जिंदा करने की बात की जा रही है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये दिखा रही है कि इस बार मुसलमान जो है वो गठबंधन के साथ जाएगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम हिंदू नहीं जा सकते फिर? नहीं जी, गठबंधन के साथ में बहुत सारे हिंदू हैं जो हमारे हिंदुस्तान को, खासतौर से यहाँ की सरकार को बचाना चाहते हैं,
सब लोग थोड़ा ही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले हैं। सभी लोग जो हैं साथ नहीं देने वाले। किस तरीके से 2022 के चुनाव में अगर गठबंधन को चुने तो मुसलमान आखिरकार क्यों चुने? नहीं, मुसलमान ही, ये ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान किसी दूसरी पार्टी को जाए। मुसलमान का तो नज़रिया ये होता है कि वो सेकुलरिज्म को बचाएगा, वो जमहूरियत को बचाएगा। वो गठबंधन में चाहे कोई भी आए, गठबंधन में चाहे कोई भी आए। इसी के साथ साथ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि 2022 के चुनाव पर बुढ़ाना सीट पर नजर है। जाट मुस्लिम एकता की बात जो है किसान आंदोलन से उठी, और जब किसान आंदोलन से उठी तो डरी हुई भारतीय जनता पार्टी थी। क्या इस चीज को 2022 के चुनाव में देखा जा सकता है बुढ़ाना की सीट से कि जाट मुस्लिम एकजुट हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जाट मुस्लिम एकता है और गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा। गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा। मैं ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि 2022 के चुनाव से पहले बीते 5 साल में कितना विकास हो पाया है, और आखिरकार योगी सरकार के कार्यकाल को मास्क देंगे तो कितने देंगे 10 में से? 10 में मैं पेंसिल ही नहीं चलाने का, मैं पेंसिल ही नहीं चलाऊँ, मास्क तो जमा ना। और रही विकास की बात, हमारा विधायक का गाँव यहाँ से 8-10 किलोमीटर है, वो आज तक आया ही नहीं गाँव में। मैंने देखा नहीं विधायक 5 साल में, गाँव में से बाहर नहीं गया 5 साल। विधायक का कहीं बोर्ड लग रहा हो तो मुझे बता दो, मैं भाजपा को वोट दे दूंगा। उन्होंने तो एक काम करा, बुलडोजर दे दे निकलवा के ने कल्ला मुसलमान ने घर ढाओ तुम जाके, बस यो थारा विकास है और कुछ नहीं। मुसलमानों के घर ढाओ, ये विकास है। आखिरकार क्यों पेंसिल नहीं चलाएंगे? क्योंकि वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दी है उन्होंने। कहीं भाई तो बताओ, मैं कह तो रहा एक बोर्ड दिखा दो मेरे पूरे गाँव में, तो मैंने पेंसिल उठा भी लूंगा। कहीं एक बोर्ड तो लगा हुआ में, इसमें लिखा विधायक, में इसमें लिख विधायक है, कहीं बोर्ड दिखा दो पूरे गाँव में, घूम लो तुम आज, कहीं कोई बोर्ड नहीं उसका। तो वही कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान तो हमें भाजपा को वोट देगा नहीं, तो उनके काम क्यों करें? वे आरएसएस के मुसलमान है, 2-4 वे पकड़ रखे उन्हें टोपी वाले, टीवी डेबिट पे उठा दे 10-15 रुपए दे के, वे कहते हैं मुसलमान है। अगर मुसलमान है पता लग जाएगा ना, 10 मार्च को पता लग जाएगा कितने मुसलमान कहाँ है, तो सब रिजल्ट माना ना सब। ऐसा तो है नहीं हो कि हमारे पास ये लिखा हुआ, ये तो सबके सामने तुम भी रहोगे हम भी रहेंगे, जिंदा रहें, 10 तारीख को बता देंगे कि मुसलमान कहाँ हैं। 10 मार्च को जो है मुसलमान किस तरफ है ये बता देंगे। 10 मार्च को नारा भाजपा द्वारा भी दिया जा रहा है कि इस बार जो है 400 के पार हम लोग जाने वाले हैं, तो वही 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश का नारा दिया जा रहा है। मेरी बात सुनो, इनके पास एक मुद्दा था राम मंदिर का, वो भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका ने हल कर दिया, ठीक है, वो तो नेता खत्म हो गया। हर हर महादेव भी मारा हो गया, अल्लाह अकबर भी मारा हो गया, इनके पास तो कुछ बची नहीं रहा। अब तो ये सोच रहे हम लावे कहाँ से, या तो बाहर से लाए कोई पकड़ के भी है, यहाँ को तो कोई मुद्दा ही नहीं, यहाँ कोई मुद्दा नहीं। रोज भी ट्रेन के विधायक, इनके एमपी एमएलए रोज पिट रहे, रोज टूट रहे, बताओ कहानी आप भी देख रहे, आप भी कवर कर रहे। अरे झड़ा के गठबंधन पर जाने वाले हैं। आखिरकार मास्क कितने देंगे अगर योगी सरकार के कार्यकाल? अब यार सद भाई ने बताया इनका पेंसिल भी नहीं चलाने का, बिल्कुल भी नहीं चलाने कोई भी पेंसिल। आखिरकार क्यों, वजह क्या है जो पेंसिल नहीं चलाने वाले? आप अभी पूछ रहे ना, नहीं विकास करवाया, विकास आप देख लो, इधर को दिखवा लो एक बार, बिल्कुल सड़क को देख लो कैसी हो रही है। और जब बारिश हो यहाँ से इतना इतना पानी भर जा, लिकड़ा भी नहीं जाता जी, जियो विकास हो रहा। पर ये तो कहा गया ना कि गड्ढे मुक्त कर दिए उन्होंने। दिख तो रहे सामने, गड्ढे मुक्त तो हो रहे जी, ये सारे में दिख रहा। चलिए, और भी बड़े बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। 2022 के चुनाव में इस बार किसके साथ जाने वाले हैं मुसलमान? गठबंधन में रहेंगे हम तो सारे, गठबंधन में ही जाने वाले हैं इस बार सारे के सारे। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2022 के चुनाव पर युवाओं पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बुढ़ाना में जाट मुस्लिम एकता की बात चल रही है जी, गठबंधन को जाएगा वोट सबका इस बार। युवाओं का गठबंधन को अगर चुने तो क्यों चुने? गठबंधन विकास करेगी इसलिए चुना जाएगा उनको। गठबंधन विकास करेगी, पर विकास तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि बहुत किया है। विकास उन्होंने लाइन में लगाने का विकास किया है जी, सबको जब से भाजपा सरकार आई तब से लाइन में लगा रखा है सबको। कभी काय की लाइन में लगा रखा, कभी उसकी काय की लाइन में लगा खड़ा कर रखा आदमी को। हर आदमी लाइन में लगा हुआ है, सब परेशान है। इस बार सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। खासतौर पर मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि युवा असल में किसके साथ जाने वाले हैं? जाट मुस्लिम एकता की जब बात चल रही है तो गठबंधन के साथ जाएगा ये सारा युवा। आखिरकार क्यों गठबंधन को चुने? गठबंधन जो है जी सबका विकास करेगा। ये जो है जातिवाद पे विकास करते हैं भाजपा वाले, और जो है ये गठबंधन वाले सबका, हिंदू का भी और मुस्लिम का भी, सबका विकास होगा इसमें। हिंदू और मुस्लिम सबका विकास होगा, पर एक तरफ तो ये भी दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को टिकटें ही नहीं दी गई हैं। बड़ी कोई दिक्कत नहीं जी, मुसलमान का टिकट हो जाओ चाहे हिंदू का हो जाओ, वोट तो जो है गठबंधन को ही जाएगी जी, सबकी, सब मुस्लिम। तो इस बार ये माना जाए कि भाजपा को हराने के लिए चुनावी मैदान में मुसलमान उतरने वाला है? हाँ जी,
भाजपा को हराना पक्का हो गया। भाजपा को हराने के लिए यहाँ पर बाबा गुलाम जोला के पास ही मैं घूम करके दोबारा वापस आऊंगा और मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाबा हमने लगातार ये देखा है कि मुसलमानों को लेकर के सियासत तेज है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव गठबंधन ये नारा दे चुका है कि मुसलमान जो है हमारे साथ है, कांग्रेस ये कह रही है कि मुसलमान हमारे साथ है, तो वही बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है मुसलमान हमारे साथ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बीते 7 सालों की आइडियोलॉजी बनाई है कि मुसलमान हमारे साथ आए चाहे ना आए हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, कैसे देखते हैं इन चीजों को? ये तो ये है जी कि चाहते तो सभी हैं मुसलमान को, भाजपा भी चाहे वैसे तो, लेकिन हम मुसलमान जो है इस बात को सोच रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आने वाली है तो गठबंधन को ही मुसलमान वोट देगा, किसी और पार्टी को वोट नहीं देगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम हिस्सेदारी की भी बात जोरों से उठ रही है। हिस्सेदारी की बात तो यह है कि कोई मुसलमान अगर कैंडिडेट है तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी है, अगर हिंदू है उसके पीछे कोई पूजा नहीं करनी। भाई विकास पुरुष होना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो पार्टी ने तय कर दिया वो हमें स्वीकार है। जो पार्टी ने तय कर दिया वही लोगों को स्वीकार है। और 2022 में बुढ़ाना की सीट पर इसलिए लोगों की नजरें बनी हुई हैं कि जाट मुस्लिम एकता का जो नारा किसान आंदोलन से उठा वो कितना 10 मार्च को दम दिखा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बाबा गुलाम जोला मेरे साथ मौजूद थे और तमाम गांव के सर्वे में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार जमीनी स्तर पर किस तरीके से तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों की चल रही है।